बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा तीसरा दिन था नथिया गली में। सुबह सुबह उठा तो एक आवाज़ कानों में आई। विंडो से देखा तो स्कूल में बच्चे अपनी असेंबली के लिए तैयार थे और कौमी तराना पढ़ रहे थे। आज 16 अगस्त थी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। माशाल्लाह, ये सीन ऐसा था जिसने उठते साथ ही मेरे दिल को भा लिया। महसूस हुआ कि आज सच में पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के नौजवान इन देहातों से, इन पहाड़ों से निकलते हैं और एक आला मकाम पे जाते हैं। ये सीन देख के अपना बचपन अब याद आ गया। खैर, अब हम शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अब बताते हैं कि आज हमने क्या किया। सबसे पहले हमने उठ के नाश्ता किया और नाश्ता भी हमने हलवा पूरी का किया। और शुरुआत करते साथ ही नाश्ते की बात, हमारा आज का प्लान ये था कि अब हमने वापसी की तरफ जाना था और वापसी थी हमारी लाहौर की तरफ। लेकिन रास्ते का प्लान ये था कि हमने यहाँ से पहले जाना था टाटा चेयर लिफ्ट पे और उसके बाद हमने जाना था यहाँ से मुनाल रेस्टोरेंट। तो अब ये हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया और अब हम जा रहे हैं। लेकिन मौसम और जो वहाँ का ठंडक थी उसका मज़ा ही कुछ और था और मिस कर रहा था कि अब हम जा रहे हैं। और अभी हम कुछ ही देर आगे पहुँचे थे तो आगे छांगला गली आ गई। छांगला गली का जो मौसम देखा तो मुझसे रहा ना गया। हमने अपने आप को वहीं पे रोका और सारी फैमिली ने वहीं पे स्टे किया और प्लान किया कि हम यहाँ पे कुछ देर स्टे करने के बाद वापस जाएंगे। छांगला गली का जो मौसम था उसकी क्या ही बात थी, क्या ही माहौल था, एक ज़बरदस्त एनवायरनमेंट था। लेकिन हमेशा की तरह जब भी आप कहीं जाते हैं तो वहाँ के मुकामी स्टॉल्स वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं। खैर, मैंने उनको समझाया कि हम जस्ट 5 मिनट के लिए आए, ना कि हम यहाँ पे स्टे करने के लिए आए हैं, तो लिहाजा हमें 5 मिनट के लिए यहाँ पे तस्वीरें और वीडियो बनाने दें। हफ्सा जो थी वो इस माहौल को देख के बहुत ही खुश हो रही थी। उसने देखा और बहुत ही पसंद किया कि ये छांगला गली हम यहाँ पे पहले क्यों ना आए। हालांकि ये रास्ते में भी पड़ता था नथिया गली के, लेकिन इस जगह का माहौल और यहाँ की ठंडक और जो बादलों का समा था उसने तो ऐसा था कि दिल ही भा लिया। खैर, हम लोग अभी इसको एंजॉय कर ही रहे थे और साथ साथ फैमिली अपनी फ़ोटोज़ और वीडियो बना रही थी। इस माहौल को आंखों में समाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले और हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया पटवाटा के लिए। रास्ते में वही मरी का वो एक माहौल कि आप जब आते हैं तो आपको साइड्स पे स्टॉल लगे नज़र आते हैं जो डिफरेंट टाइप की शॉल्स और डिफरेंट कलर्स के रंगों रंग तरह के डिज़ाइन से भरी होती है एक वॉल, जो पहाड़ियों के इर्द गिर्द लोग अपने स्टॉल लगा के बैठे थे अपने रोज़गार के लिए। उनको देख के भी बहुत अच्छा लगा। और बादल थे कि वो तो जान ही नहीं छोड़ रहे थे। हर कॉर्नर पे, हर मोड़ पे उनका अपना ही एक नज़ारा था। बहुत इन्जॉय किया इस मौसम को भी, इस माहौल को भी और इस ठंड को भी, जानते हुए कि अब हम लाहौर वापस जा रहे हैं और वहाँ पे जाके शदीद गर्मी खानी है। लेकिन जो ये माहौल और ये नज़ारा था ये आंखों से हट नहीं रहा था। ले जी, अब हम आ गए चेयर लिफ्ट की तरफ और चेयर लिफ्ट में आने के लिए मैंने अपनी वालदा को भी कन्विंस किया कि आप भी हमारे साथ चेयर लिफ्ट पे ज़रूर जाएंगी, ना कि आप नीचे बैठ के वेट करेंगी। तो ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया पटवाटा में। अब हम पटवाटा में मौजूद हैं और चेयर लिफ्ट के मज़े ले रहे हैं। और चूँकि हफ्सा के लिए ये पहला चेयर लिफ्ट का सफ़र था तो उसकी तो एक्साइटमेंट देखने वाली थी। खैर, अब हमारा यहाँ से सफ़र शुरू होता है पटवाटा का। लेकिन अफसोस की बात ये कि इतनी दूर आने के बाद हमें चेयर लिफ्ट तो ओपन मिली, लेकिन जो केबिन कार जो थी वो उसकी बंद थी, क्योंकि वो मरम्मत के लिए उन्होंने बंद की हुई थी। उसका कोई स्पेयर पार्ट था जो कि ख़राब था, जिसका हमें बताया गया कि इसका स्पेयर पार्ट जो उनसे है वो बाहर के मुल्क से आएगा तभी चलेगी। खैर, हमने अपनी चेयर लिफ्ट से गुजारा किया और इस एनवायरनमेंट को और इस माहौल को एंजॉय किया। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और मेरी जो सारी की सारी फैमिली थी वो भी इसको एंजॉय कर रही थी और इतने में ही हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच गए। रास्ते में हरे भरे दरख्त बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हम किसी जन्नत नसीब जगह पे आ गए। अब हम अपनी मंजिल पे पहुंचने वाले हैं और अब हम पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ मेरी फैमिली भी वापस आ रही है। और सबसे ज़्यादा टेंशन थी मुझे अपनी फैमिली की, वो भी एहतियात से उतर जाए। अब यहाँ पे हफ्सा और मेरी नीस आमना गेम खेल रहे हैं, जो कि पटवाटा के
بلائی منزل پہ۔ اور مزے کی بات بتاؤں، حفظہ نے اور آمنہ نے دونوں نے اپنے اس گیم میں بہت سے انعامات جیتے، بالخصوص اسپرنگ کی بوتل جو کہ اس کی فیوریٹ تھی۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ موجود پٹراٹا میں کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے براہ مہربانی آپ لوگ اس کا ریٹ کا ضرور پتہ کیا گیا، کیونکہ یہاں کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کے ساتھ بہت غلط بیانی کرتے ہیں اور لوگ یہاں پہ بہت دھوکہ کھاتے ہیں، تو لہٰذا احتیاط کیجیے۔ اور ایک خاص بات کہ آپ جب بھی پٹراٹا جائیں اور وہاں سے اگر کچھ کھانے کے لیے لیں تو ایک تو آپ اس کی قیمت پتہ کریں، اور جب وہ بل بنا کے لائیں تو اس بل کو لازمی چیک کریں، کیونکہ یہاں پہ بیشتر لوگ فراڈ کرتے ہیں کہ آپ کا بل بنا کچھ ہوتا ہے اور وہ چارج کسی اور طریقے سے لگاتے ہیں۔ یہ نہیں جی، اب ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب ہم پنڈی میں آئے تھے اور پنڈی سے اسلام آباد، اور اسلام آباد سے جب ہم نتھی گلی جا رہے تھے تب بھی ہمیں بارش ملی۔ اور مزے کی بات یہ کہ جب ہم پٹراٹا سے واپس اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں تو تب بھی ہمیں بارش ملی۔ مطلب یہ کہ بہت ہی خوبصورت موسم، انتہائی خوبصورت، جتنی تعریف کروں اتنی کم۔ اب ہم پہنچ گئے منال۔ منال میں جانے کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہے، بالخصوص اس کا ایک ویو جس سے پورا اسلام آباد شہر نظر آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا لذیذ کھانا۔ اور یہ دیکھیں آمنہ اور حفصہ کتنی ایکسائٹڈ اور خوش ہیں۔ یہ ہے جی اسلام آباد کا ایک بہت ہی خوبصورت نظارہ منال ریسٹورنٹ سے، اور رش اس انتہا کا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یہ پارکنگ کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگوں کا جمع غفیر تھا، کہ جیسے اندر تو فری میں کھانا مل رہا ہو۔ پارکنگ تھی تو ٹوٹلی لاکڈ، انتظامیہ تھی تو شدید پریشان، لیکن فل مینجمنٹ کے ساتھ ہر چیز کو کنٹرول کر رہی تھی۔ منال کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ رش بھی ہے، اچھا ذائقہ بھی ہے، لذیذ کھانا بھی ہے، اور بہت ہی خوبصورت ویو بھی ہے۔ یہ ہیں جی ہمارے پلیٹرز جو ہم نے اپنے لیے منگوائے تھے، اور خوب سب بچوں نے مل کے اس فوڈ کو انجوائے کیا جو کہ انتہائی لذیذ تھا۔ دیکھنے کے لیے بات یہ ہے کہ ہر ایک آئٹم کا ذائقہ اپنا ہی تھا، اور لاسٹ میں یہ موسیقی تھا۔ اس موسیقی کے ساتھ میں اپنا ولاگ ختم کرتا ہوں، چونکہ یہاں پہ میرا ٹور ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگا۔